चाहे जितनी मर्जी शदीद गर्मी हो, हम ख़वातीन के किचन के जो काम हमारे करने वाले होते हैं वो हमें ही करने होते हैं। फिर चाहे आपने एक डिश बनानी है या फिर 6। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो मुझे किचन में आसानी देती हैं। खाना चाहे कम क्वांटिटी में बनाना हो या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, स्मार्ट ख़वातीन अपने किचन के रूटीन को और बजट को बड़े स्मार्ट वे में मैनेज करती हैं। कोशिश उनकी ये होती है कि कम बजट में अच्छे खासे खाने, ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस और क्वालिटी और जायकेदार डिशेस तैयार हो। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी चिकन बिरयानी। ये सब काम कुछ घंटों में होगा। दही भल्ले, रशियन सैलेड हम बनाएंगे और कच्चे कीमे के कबाब भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बनाऊंगी। स्टोर भी करेंगे, मेहमानों के आगे भी रखेंगे और मेहमानों को साथ भी पैक करके देंगे हम खाना। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम साथ ही साथ बनाएंगे पुडिंग। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही पुडिंग की रेसिपी शेयर करें। इस वीडियो में आप लोगों को सारी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं और ना सिर्फ रेसिपीज़ बल्कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो एक औरत, एक अकेली खातून विदाउट हेल्पर सारा कुछ मैनेज करती है। मैं खुद जाऊंगी शॉप पे, ग्रॉसरी भी खुद करूंगी, जो कुछ चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं लाने वाली हैं, कुछ घर में से ही लेंगे और सब कुछ मिलू के हम ज़बरदस्त सा एक खाना जो है ना वो तैयार करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। एक औरत की ना पूरी कोशिश ये होती है कि घर को चमकाने के साथ साथ, नीट एंड क्लीन रखने के साथ साथ खुद को भी वेल ड्रेस्ड रखे, खुद को भी नीट एंड क्लीन रखे, प्रेजेंटेबल रखे। घर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो किचन है, चाहे वो लॉन्ड्री है, कुकिंग है, सब कुछ सही से सेट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, अरेंज्ड हो, तभी एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का मज़ा आता है। तो बस जनाब, बड़ा ही कमाल का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है और अब हम कामों को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन जो है ना ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सही तरीके से, ताकि जो व्यूअर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है ना उससे सही तरीके से आइडिया हो जाए कि वीडियो में आगे जाकर उसको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो जनाब, सुबह सुबह मैंने कॉल कर दी थी, चिकन मंगवाया था, चिकन सस्ता हो गया हुआ था। मैंने तकरीबन 4 बड़ी मुर्गियाँ मंगवाई, जिनमें से जो चेस्ट थे उनके मैंने करवा लिए क्यूब्स। मैं कीमा भी करवा सकती थी बट भाई कह रहे थे कि आज ना दूसरे भाई अवेलेबल नहीं है तो हाथ का कीमा नहीं होगा। पहली डिश जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। रेसिपी मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी, इससे पहले भी मेरे चैनल पे रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी मिल जाएंगी, बट मैं फिर आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। मेरे जो मेहमान आ रहे थे ना उनको कच्चे कीमे के कबाब जो है ना ये बहुत पसंद किए जाते हैं, मेरे हाथ के सबको बहुत पसंद आते हैं और आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। भाई कीमा नहीं करके दिया तो फिर मैंने कहा चलो खुद कर लेती हूँ। तो मैंने चॉपर निकाला और चॉपर में इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी 3 शिफ्ट्स, कभी भी चॉपर में जब भी आप इस्तेमाल करें ना एक साथ सब कुछ ना डाल दिया करें। चॉपर जो है ना ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है ना इनको सही तरीके से इस्तेमाल हमेशा किया करें। हम अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं कि हम ना ज़्यादा भर देते हैं और फिर समटाइम्स इस पर प्रेशर आ जाता है या फिर मशीन जो है वो एकदम चलना बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि गर्म हो जाती है लोड की वजह से, और फिर बाद में जब आप चलाते हैं तो चल जाती है। बट फॉर द सेफर एंड हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ को करें और थोड़ी देर चलाएं और उसके बाद बंद कर दें। वन गो में कभी भी मशीन को नहीं चलाते। चाहे आप मिल्क शेक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, थोड़ी देर चलाकर कुछ सेकंड्स के बाद उसको एक पॉज दे दिया करें। सो खैर, अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैंने इसमें चिकन जो है वो कीमा डाल दिया, तकरीबन 2 किलो कीमा होगा ये। नमक, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, इसमें मैंने गार्लिक पाउडर, कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच में ऐड करूँगी। बेसिक स्पाइसेस सारे डालें, लेकिन जो सोया सॉस है और कॉर्नफ्लावर है, 1 चुटकी आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है और दैट्स इट। ठीक है, गरम मसाला और सूखा धनिया ये मैं बता चुकी हूँ, वही बेसिक स्पाइस। जब मैं बेसिक स्पाइसेस कहूँगी ना वीडियो में आगे जाकर तो समझ जाइएगा, नमक, मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला, सूखा धनिया। ठीक है जी, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मैं डालूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। इसमें मैंने फिर ऑयल डाल दिया और ये सब कुछ ऑयल इसलिए डाला ताकि अच्छे तरीके से ये यकजान हो जाए, एक होमोजीनियस हमारा मिक्सचर बन जाए। अच्छे तरीके से नमक, मिर्च, जितने भी मसाले हैं वो हर कोने में कीमे के चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ताकि अच्छे तरीके से हमारा कीमा जो है कबाबों का रेडी हो जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। एक मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं किसी हेल्पर को बुलाती और उसको कहती कि ये कटिंग करती जाओ। हेल्पर्स ना अक्सर ऐसे मौके पर काफ़ी स्लो हो जाती हैं, अक्सर उनको भी समझ नहीं आ रही होती। कुछ घर का माहौल होता है, फिर जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो घर भी नीट एंड क्लीन रखना होता है, स्पेशली वो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं
तो हमारा ना एक पाँव किचन में होता है और एक पाँव बाकी घर में होता है, और हम साथ साथ कह रही होती हैं कि भाई गंदा मचाना, साफ़ सुथरा रहने दो। सबसे पहले उठ के मैंने घर को साफ़ करवाया, ख़ुद भी साफ़ किया, डीप क्लीनिंग की। आपको पता है कि जो डस्टिंग वगैरह वो साथ साथ मैं करती रहती हूँ, घर को नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। तो घर एज सच कोई ज़्यादा मैसी नहीं था, साफ़ सुथरा ही था। सिर्फ एक डस्टिंग वगैरह करनी थी, वो मैंने कर ली थी। अब जनाब मैंने क्या किया, सबसे पहली डिश मैंने बना ली थी, क्योंकि इसकी जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे पास घर में अवेलेबल थी। बाकी जो चीज़ें थी ना, कुछ बाज़ार से लाने वाली थी, शॉप से। तो मेरी कोशिश ये थी, सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम था, शाम को गेस्ट ने आना था 6 बजे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना, ये मैं तैयार कर लेती हूँ, एक दफ़ा बना के रख लूँगी कुछ, फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, बाकी जो इस्तेमाल करने वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, एक कंटेनर में डाल दूँगी। लो जनाब, आपकी बहन यहाँ पर शुरू हो गई थी। आपको वीडियो में यहाँ पे कोई भी हेल्प मेरे साथ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगी। अक्सर बहनें कहती हैं कि आप हेल्पर से हेल्प ले लेती हैं, तो बिल्कुल मैं ले लेती हूँ। जब मेरा दिल करता है मैं ले लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है। अभी किचन में मुझे और कोई भी नहीं चाहिए था। मैं जब कामों की ऑनरशिप ले लेती हूँ ना, स्मार्टली तरीके से चीज़ों को अपने माइंड में लिस्ट बना लेती हूँ कि इतने से इतने टाइम तक मैंने ये करना है, इतने से इतने टाइम तक ये करना है, ये डिश इस टाइम पे बन जाएगी, ये डिश इस टाइम पे बन जाएगी। अपने माइंड में ना चीज़ों का एक स्केड्यूल बना लेते हैं। जो आसानी से बनने वाली चीज़ें हैं वो बना लें, और जिनकी जो चीज़ें अवेलेबल है सबसे पहले वो बना लें। तो जनाब मुझे ना बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि जब आप किसी के घर चले जाएं, वो किचन में लगे हुए हैं और खाने पका रहे हैं उस टाइम पे, एग्जैक्ट एंड टाइम पे। मेरी कोशिश ये है कि ठीक है, बेशक आपने चावल भी बनाने हैं ना, आप बनाकर पहले रख दें, कुछ भी नहीं होता, गर्म के गर्म ही रहते हैं, बस आपने डिश में निकाल के सर्व ही करना होता है। तो आपने क्या करना होता है कि जब गेस्ट आने वाले हैं उससे पहले किचन जो है वो क्लीन कर देना है। सब कुछ आपने डिश वॉशिंग साथ करके डिशेस निकाल के रख लें, प्लेट्स निकाल के रख लें, छुरी कांटा चम्मच जो भी है निकाल कर उनको साइड पे रख लें। ग्लासेस जो हैं वो एक साइड पे पड़े हों, ट्रे साथ हो, जूस अगर आपने सर्व करना है या जो भी आपका जिस तरह सिस्टम है वो चीज़ें सारी घर में अवेलेबल हों। अच्छा, ये सिर्फ मैं मेहमानों के लिए नहीं आपको व्लॉग बता रही, ये आम रूटीन में भी जब आपने किचन में कामों को करना है ना, कोशिश यही करनी होती है कि चीज़ों को जब आप रैप अप कर रहे हैं, समेटा समेटी किचन की साथ साथ करते रहें। मैं तो खैर अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपको इधर उधर काम की चीज़ें नज़र आती रहेंगी वीडियो में आगे जाकर। जब मैं नई इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी ना, तो एकदम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक घर से जब आप मूव करते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे, 1-2 माह ही हुए थे, तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन होने में, जब आप कोई सिस्टम पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं, नई जॉब पे जाते हैं, तो आपको थोड़े से दिन लगते हैं एडजस्ट होने में। इसी तरह घर में भी ऐसे ही होता है। किचन मैंने जब ये स्टार्ट किया था, इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, बट मुझे बहुत ही थोड़ा टाइम, इतना नहीं लगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा किचन को यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की, और अभी भी मैं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है इस चीज़ को इधर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को इधर नहीं होना चाहिए, वो मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ। जो चीज़ें क्योंकि ज़ाहिर है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ मुझे लगता है जो चीज़ मुझे सेट करनी है मैं वो वैसे ही करती हूँ। प्रीवियसली आई वॉज़ वेरी बाउंड, मैं बहुत बाउंड थी। इवन मेरे पास किचन में कैबिनेट्स भी नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 3 कैबिनेट्स थे जो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं थे। बाकी किचन के कोई 10 कैबिनेट्स थे जो कि मेरे इस्तेमाल में, वो किसी और के भी इस्तेमाल में नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक ज़िदबाजी होती है, एक आई डोंट नो क्या चीज़ें होती हैं, उन वजह से वो मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। खैर, टाइम गुजर जाता है, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बस हमें अपने अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों पे ना ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो एक तो ये बात थी जो मेरे दिल में आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि कोशिश करें कि लोगों को ना एक्सप्लेनेशंस देना छोड़ दें, क्योंकि जिन्होंने आपकी बात को वैल्यू नहीं देनी उन्होंने नहीं देनी, और जिन्होंने देनी है ना उन्होंने बिना कुछ कहे भी समझ जाना है। आपकी सिर्फ एफ़र्ट देखकर, आपकी जो उनके लिए नीयत है वो देखकर उन्होंने आपके लिए दिल में अपनी वैसी जगह बना लेनी है। तो आपको एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसे लोगों को तो एक्सप्लेनेशंस देनी नहीं चाहिए जिनका आपको पता है कि आप जो भी कर लेंगे ना इन्होंने राज़ी नहीं होना। तो बस इंसान को राज़ी करना छोड़ दें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। खैर, अब हम चलते हैं जनाब शॉप पे, और यहाँ पर ना मैंने लेनी थी अब जो रशियन सैलड हमने बनानी है ना, अपनी बहनों के सामने मैंने तैयार करनी है, उसके लिए मुझे चाहिए था ये वाला टिन। ये पाइनएप्पल की भी ऑप्शन थी मेरे पास कि अलग से खाली पाइनएप्पल का ले लूँ, या फिर मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो है ना उसकी भी ऑप्शन थी। ये वाला कंपैरेटिवली ना थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, वरना तो 700-800 की इनकी प्राइसेस हैं। तो बस ये वाला मैंने ले लिया था। आई थिंक इसकी 600-700 प्राइस थी, इतनी रेंज में थी, और कंटेनर भी बड़ा था। फिर मुझे जनाब चाहिए थे लहसुन प्याज, ख़त्म हुए हुए थे, तो यहाँ पर मैं भाई को कह रही थी कि प्याज बड़े वाले डालें, क्योंकि ज़ाहिर है हेल्पर वगैरह तो नहीं है मेरे पास अभी किचन में, लेकिन मैंने ना प्याज खुद काटने हैं। फिर जब मैं प्याज काटती हूँ तो मेरी कोशिश होती है प्याज बड़ा हो ना, मैं जल्दी काट लेती हूँ। छोटे प्याज का बार छिलका उतारो और फिर से छोटे प्याज, फिर मैंने कहा एक भी छोटा प्याज नहीं होना चाहिए।
और जब भी मैं सब्ज़ी ले रही होती हूँ ना, मैं सर पे खड़ी होती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम लोग का ध्यान इधर-उधर होता है ना, तो फिर ये लोग अपना कोई ना कोई कारनामा दिखा देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ख़राब फल डाल देते हैं, ख़राब सब्ज़ी भी डाल देते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी आँखों के सामने सारी चीज़ें डलवाई, बिल करवाया, घर आ गई। घर आते साथ सबसे पहले मैंने चावल लिए, 2 केजीज़ का ये पैकेट था, इसको मैंने भिगो दिया। गार्ड का प्रीमियम बड़ा अच्छी ये इसके चावल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो अगर मैंने कोई स्पेशल चीज़ बनानी हो ना, बिरयानी या पुलाव वगैरह, तो मैं इन्हीं चावलों की बनाती हूँ। तो बस ये मैंने सारा पैकेट तकरीबन जो है इसको पहले ही भिगो दिया। टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना ना किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने आज चावल बनाने हैं तो कोशिश करें किचन में जैसे गए हैं आप, इतने अल्टीमेटम या इतने मार्जिन के साथ चावल भिगो दें जितनी देर तक आपने मसाला तैयार करना है, किचन के बाकी काम करने हैं। तो ये भिगोने वाला काम तो बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं, जैसे टिश्यू पेपर बॉक्सेस हो गए, पेपर टॉवल हो गया, ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, मेरे माइंड में थी, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, ये चीज़ें मैं साथ ले आई थी। इसके अलावा भी मैं ग्रॉसरी करके लाई थी, वो शॉपर्स मैंने किचन के साथ ही रख दिए थे टेबल पे। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो साथ साथ में निकालती जा रही थी। फिर मैंने एक बड़ा तसला लिया। मैंने सबसे पहले सोचा कि ये रशियन सैलेड जो है इसको बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, ये ठंडी हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे पुडिंग की तरफ। ये सारे काम मैंने एक दिन में कुछ घंटों में किए थे। आप लोगों के सामने देख लें, आपके कोई ऐसी बात नहीं है, ना मैंने कोई ड्रेस वगैरह चेंज किया, बस मैं इसी तरह किचन में खड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि कभी भी आपने किचन का काम जब ज़्यादा करने वाला होता है ना, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करें। हमें अक्सर पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की नमकियात कम हो जाती हैं या निकल रही होती हैं। तो हमें चाहिए कि पानी जो है ना उसका इंटेक ज़्यादा रखें। अच्छा, मैं ऑलपर्स की क्रीम ले आई थी, 2 पैकेट क्रीम के लाई थी, वरना मैं इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में पहले ये सैलेड बना चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। दावत व्लॉग अगर आपने नहीं देखा ना तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने ना ये डिटेल रेसिपी शेयर किया है। तो बस इसमें जस्ट क्रीम के पैकेट मैंने ऐड किए हैं। मैंने इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, बस इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ डालूँगी। मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म थी, मैं लेकर भी नहीं आई थी, तो बस चिकन स्प्रेड पड़ा था तो मैंने यही ऐड कर दिया। चिकन वैसे भी हमने इसमें ऐड करना ही है, तो बस ये चिकन स्प्रेड मैंने ऐड कर दिया। इसका भी तकरीबन वही टेस्ट आ ही जाएगा। फिर मेरे पास घर में जो फ्रूट मैंने सोचा वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। मतलब जो चीज़ आपके पास घर में पड़ी है ना, जब गेस्ट आ रहे हैं आप कोशिश करें कि वो निकालें, सर्व कर दें, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला देने वाला होता है। और बिलीव करें, जब आप लोगों के साथ अपना दस्तरखान शेयर करते हैं ना, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करता है। और ये जो दस्तरखान सजे हुए आपको नज़र आते हैं ना, ये ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे बहुत एफ़र्ट्स होती हैं। एफ़र्ट होती है आपकी। हाँ, हर वो औरत जो इस टाइम ये व्लॉग देख रही है, आप सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और जब भी आप दस्तरखान सजाती हैं ना, आप लोगों की एफर्ट, तो अपने आप को क्रेडिट आप ज़रूर दिया करें। खैर, मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। चीनी जितना आप मीठा करना चाहें उतनी डालें। थोड़ा सा दूध डाल दिया था। इसमें मायनीज़ आपने ऐड करनी है। और बाद में ये जो मैंने मैकरोनीज़ बॉयल की थी ना, ये मैंने साइड पे रख दी थी। ये थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती हैं, जम जाती है, तो इसकी ट्रिक ये है, आपने हाथों से तोड़ना नहीं है, जस्ट पानी के नीचे लेकर जाना है और हाथों से मिक्स करना है। ये फ़ौरन खुल जाएंगी, कभी भी इसको तोड़ना नहीं है आपने। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। मुझे लगा कि मुझे इसमें थोड़े से फ्रूट्स ऐड और करनी चाहिए, तो बस मैंने इसके अंदर आम और ऐड कर दिए। जितनी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं घर में, जो फ्रूट है आप वो डाल दें। फिर मैंने ये कॉकटेल जो है इसे ओपन कर लिया, इसके कैन को। मेरे पास कोई इसका स्पेसिफिक ओपनर नहीं है, मुझे नहीं पता इसका ओपनर होता है या नहीं। अगर होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं वो ले आऊँ और मेरे लिए आसानी हो जाए। फिलहाल तो मैंने एक डंडा जो चटनी वाला होता है वो लेकर बड़ी छुरी लेकर इसको आराम से ठक 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 करके जो है वो खोल लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये परात थी, तसला था, उसके अंदर ये मैंने मिक्स कर लिया। मेरी कोशिश ये थी कि किसी तरह बस मैं जल्दी से इसको ना डिश आउट कर लूँ और उसके बाद मैं इस पर क्लिंग शीट लगा दूँ। ये काम जो है ना थोड़ा सा हो जाए। ये एक तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है, स्पेशली अगर आपने चाइनीज़ खाना बनाया उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है, या आपने बिरयानी, देसी खाना जो भी बनाया हो, ये दोनों के साथ चल जाती है। और ये ऐसी डिश है जो अच्छी भी लगती है, मज़े की भी लगती है। इससे एकदम बंदे की जो तबीयत है ना, अगर किसी को बहुत भूख लगी हुई है ना, थोड़ी सी भी ये खा लेना, क्योंकि मैंने ना 1-2 चम्मच लगा लिए थे। मुझे इतनी भूख लग रही थी। वो लेफ्ट साइड पे आपको मेरी प्लेट नज़र आ रही थी, उसमें मैंने अंडे रखे हुए थे, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और मैं कामों पे स्टार्ट हो गई थी करना। क्योंकि फिर जब नाश्ता करने बंदा बैठता है ना, चाय का कप पकड़ के, तो बस फिर बैठ ही जाते। तो बस मैंने सोचा था कि मैंने बैठना नहीं है, ये काम मैंने ही करने हैं, सारी डिशेज़ मैंने ही बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर है गेस्ट को मेरे ही हाथ का टेस्ट अच्छा लगता है। हेल्पर्स वगैरह एक तो जो आजकल घर में रखी हुई है, उसको एक तो कुकिंग वगैरह वो ना तो वो इंटरेस्टेड है करने में, ना उनको वो कहती हैं कि मैं इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना सकती। हर घर का अपना हिसाब होता है, तो बस ये चीज़ें फिर मैंने ही करनी थी। वरना ये होता है कि बंदा ना थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता है। खैर चलें, छोड़े हेल्प को, कोई बात नहीं। जब आप अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाते हैं ना, तो बस फिर अल्लाह ताला से बड़ी मदद मैं कहती हूँ किसी चीज़ की भी नहीं है। अच्छा जनाब, 1 लीटर ऑलपर्स का दूध ले लिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था चाय के लिए पूरा पैकेट नहीं डाला। उसके बाद मैंने क्या किया, वरना नॉर्मली ना मैं ½ लीटर लेती हूँ और 1 पैकेट डालती हूँ। इस पुडिंग के पैकेट में ना
दो चीज़ें निकलती हैं, 2 पैकेट्स होते हैं। एक होता है बड़ा पैकेट, एक छोटा। जो बड़ा होता है उसके अंदर इसका जो मटेरियल होता है ना सारा ये वाला, ये होता है। और जो दूसरा पैकेट होता है उसमें इसका जो लिक्विड होता है जो कि कलर के लिए इसका होता है, उसको क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हैं, बहरहाल उसको हमने इसकी बेस पे लगाना होता है। तो बस ये जो दोनों छोटे पैकेट्स थे वो मैंने इसमें डाल दिए, जो सिरप था सारा इसका। और जो दूसरा था वो 2 पैकेट्स बड़े वाले मैंने उसमें डाल दिए। वो देख सकते हैं कि दूध एकदम बॉयल हुआ है, गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया था। और मैंने सोचा था कि मैं बड़ी पुडिंग, क्योंकि छोटी पुडिंग गेस्ट ज़्यादा थे तो वो पूरी नहीं आनी थी, तो मैंने बड़ी पुडिंग बनानी थी। और ये स्टार का सांचा मेरे पास अवेलेबल था। इसके अंदर जो है मैं केक बनाती हूँ। साथ ध्यान भी रखना है भाई, दूध चूल्हा गंदा हो जाए ना, मेरा बिल्कुल भी कुकिंग करने का दिल नहीं करता। तो बस चूल्हा आप देख सकते हैं, मैंने इतनी ज़्यादा कुकिंग किया अभी तक, चूल्हा साफ़ है। इसके बाद हमने बिरयानी बनानी है। राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन जो था उसमें ऐड कर दिया था। जो हमारा रशियन सैलड है वो थोड़ा सा मैंने बॉयल करके ना अलग से श्रेड करके ऐड कर दिया था। अब जनाब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। नेक्स्ट डिश है हमारी, ये सब कुछ एक दिन में हो रहा है घर, ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि मेरी बहनें अक्सर कहती हैं कि आप ना क्लिप्स अटैच कर देती हैं। ऐसा नहीं है, आप देखें मैंने सूट भी वही पहना हुआ है, किचन की हालत आप देखें। एक बहन ने कहा था आपके स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भाई वाकई खाने बनाती मज़ेदार हूँ, स्पाइसेस कोशिश होती है डंडी ना मारूँ, सारे ही ऐड करूँ, ठीक है। तो फिर बाद में ढक्कन आप लोगों के लिए लिए मैं ये सारे, जिसके ऊपर हर एक का नाम लिखा होता है और पता चल जाता है कि कौन सा स्पाइस अब मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि मेरी बहनें भी जो है ना घर बैठी मज़े मज़े के खाने बनाए। बार बार बताना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है कि अब ये डाल रही हूँ या अब ये डाल रही हूँ। खैर बड़ा पतीला निकाल लिया था, ये मेरे जहेज़ का पतीला है। बाकी 7 पतीलों का सेट था, ये शायद चौथे नंबर वाला है। बाकी मेरे ससुराल में जो पेटी पड़ी हुई है ना उसके अंदर पतीले पड़े हुए हैं, तो वो जब मेरा चक्कर लगेगा, जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं ले आऊँगी। अच्छा यहाँ पर ना बस मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ मैंने बनाकर फ्रिज में रखा हुआ था जिंजर गार्लिक पेस्ट बॉटल में, वो भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बाकी मैंने फ़्रेश पीसा है, क्योंकि फ़्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ना बहुत ही मज़ेदार जो है ना आपकी कुकिंग को टेस्ट देता है। फिर जनाब इसमें मैंने ये जो टमाटर हैं ये जल्दी जल्दी काट लिए थे। और अच्छा यहाँ पर ना एक छोटा सा ना वो मसला हो गया था। जो चॉपर है ना, चॉपर के नीचे ना एक टूल होता है जो कि जिसकी वजह से घूमता है आपका चॉपर, वो चूल्हे के पीछे गिर गया अवन के। मैंने जब उठाया ना चॉपर, क्योंकि आपने देखा है वहाँ पड़ा है, तो वो उसके पीछे गिर गया। अब कोई भी चीज़ मैं खुद नहीं कर सकती थी, मैंने मतलब चॉप नहीं कर सकती थी, हाथ से करनी थी मुझे। ये सब कुछ मैंने फिर हाथ से ही काटा, वरना चॉपर से ना चॉप में कर लेती हूँ समटाइम्स। खैर ये चावलों का बिरयानी का मटीरियल तो सारा खुद ही हाथ से ही काटना था। तो बस बहन ने आपके अल्लाह का नाम लिया और फिर शुरू हो गई। कोशिश क्या करें, बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, हर डिश से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। बेसिक मसाले डाल दिए जनाब इसमें मैंने, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बेसिक मसाले मैंने किनको कहा है, थोड़े 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 ऐड कर दिए। साथ ये सिंधी बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने सिंधी बिरयानी के पैकेट 2 ले लिए, तकरीबन मैंने इसमें 1.25 पैकेट डाल दिए थे। अच्छा बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते हमारे फैमिली मेम्बर्स, तो बस फिर मैंने जो है इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखे, बट मैंने मसाला ज़्यादा बनाया था क्योंकि तकरीबन 2 किलो चावल बनाने थे। फिर जनाब ये इमली की चटनी एक साइड पे बन रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डिश हमारी है दही भल्ले। बहुत मज़े के दही भल्ले बने थे, अभी बनाते हैं आगे जाकर। पहले मेरा ख्याल था कि बस मैं इस बिरयानी को दम दे दूं। जैसे बिरयानी का ढक्कन आप बंद करते हैं ना दम के लिए, फिर बिलीव करें आप इतना कोई रिलैक्स हो जाते हैं। आप मुझे बताएं जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, जब आप दम देती हैं बिरयानी को रिलैक्स हो जाते हैं ना। उसके बाद ज़्यादातर तो वैसे हम लोग जुम्मे को बिरयानी बनाते थे, तो बस दम दे के साथ ही नमाज़ पढ़ लेते थे, रायता वगैरह प्रिपेयर करके और फिर बिरयानी सर्व कर देते थे। इसी तरह अभी भी करती हूँ, लेकिन अब बिरयानी माशाल्लाह ज़्यादा बनाते हैं, जुम्मे को भी बना लेते हैं और किसी और दिन भी बना लेते हैं। अच्छा जनाब एक और भी मसला हुआ था। छोटे छोटे मसले ना हो जाते हैं जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना होता। एक दही का पैकेट गिर के फट गया था। पाव के मैंने 3 पैकेट लिए थे। ये खट्टा दही मिल जाता है आराम से, वरना नेस्ले का मीठा होता है वो नहीं मैं डालती। तो ये खट्टा दही होता है इन मसालों के लिए, सालनों के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो बस ये मुझे अच्छा लगता है ज़रा, इससे ना खट्टी खट्टी बिरयानी के अंदर टेस्ट सही, खट्टे से मुराद मतलब सही नॉर्मल मीठा नहीं होता वो दही। तो बस रायते में भी मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस एक पैकेट फट गया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, पैनिक नहीं होना होता। पैनिक मोड अपना हमने ऑन नहीं करना होता, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स चिल हो जाएगा, क्या टेंशन है। अगर वेट भी करना पड़ गया ना गेस्ट को, कोई मसला नहीं है, आप इजी रहा करें, कभी भी पैनिक नहीं होना। और कोशिश करनी चाहिए कि बस अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाए और सारे काम आसान होते चले जाते हैं। अब जनाब मैंने ना आलू काट दिए थे, चिकन डाल दिया था, तकरीबन 2 मुर्गियाँ मैंने डाल दी थी और आलू डाल दिए थे 8। और उसके बाद मैंने ना बंद कर दिया ढक्कन ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। मीनवाइल मैंने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और एक डिश और बना लेते हैं। अच्छा दही भल्ले ना प्लान्ड नहीं थे कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं बना लूँगी, बट मैंने कहा यार सबको पसंद है, चस्कोरे या सारे बना लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस फिर मैंने दही भल्ले भी बना लिए। खट्टा दही था, मज़े के लगते हैं दही भल्ले। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। तो
दही का ना टेस्ट बहुत अच्छा था। पता नहीं मैंने अब जहाँ से लिया, मैं नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगी वहाँ से लूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इनका। तो खैर मैंने ना अब ये इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया लेफ़्ट साइड पे। अगर चॉपर सही होता ना तो मैं चॉप ही कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ओवन आगे करके पीछे से वो टूल नहीं निकाल सकती थी। थक गई थी बहन आपकी, तो सोचा कि पैनाडोल खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ये दवाइयाँ वगैरह ना खाऊं, लेकिन मैं काफ़ी देर से खड़ी हुई थी और मैं फिर ये मैंने सोचा कि चलो ज़रा खा लेते हैं। 7 अंडे पड़े थे, अंडे में खा लेती हूँ। अंडे सही रहते हैं नाश्ते में। बस मैंने ये फुल्कियाँ वगैरह कर ली थी, आलू काट के अलग से बॉईल कर लिए थे, इमली की चटनी अलग से बना ली थी और प्याज टमाटर काट के मिक्स कर दिए थे। उसके बाद मैंने ना पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी भी बना ली थी। वो छोटा जो ग्राइंडर होता है ना, उसी में मैंने पुदीना डाल के हरी मिर्चें 8 डाल के चॉप कर दिया था। तो ये सारे काम ना तभी होंगे एफर्टलेसली, तब जब आप ना मैनेज करें। माइंड में ना आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है, माइंड को एक्टिव रखना होता है, फोकस्ड होना पड़ता है। किचन में जब भी काम करें, मैं आपको ये एक टिप दूंगी, जितनी मर्जी गर्मी है फोकस्ड रहें। जब आप फोकस्ड रहते हैं ना, आपके सारे काम सही हो जाते हैं। जहाँ हम बैठ गए, जहाँ हम चले गए बाहर जाएं, बैठें ज़रूर करें, लेकिन फोकस करके काम कर लिया, फिर आप निकल जाएंगे किचन से। लेकिन जब आप खड़े हैं तो बस ऐसे अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, आप भी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिलती है, वरना मैं भी इसी तरह लगी ही रहती थी किचन में। तो वाकई ये बात सच है, एक टाइम था जब मैं भी लगी रहती थी। तो जनाब अब हमने लगे नहीं रहना, हमने कामों को जल्दी करना है, स्मार्टली करना है, और मज़े का भी। डिश बनाने का मज़ा आता है जब खाना मज़ेदार भी हो। ठीक है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि रिज़ल्ट मेरा एक ना शुरू से एक रूल मैंने बनाया हुआ है कि जो भी चीज़ बनानी है ना, मज़ेदार होनी चाहिए, खाने वाले को मज़ा आए, ज़ाया ना हो। फीका खाना मज़ेदार नहीं होता जो वो मैं नहीं बनाती। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देती हूँ, बट इसको देख के तो खैर मेरे मुंह में पानी आ गया, वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा दोबारा से। अच्छा जनाब, इतनी में ना हमारी बिरयानी हो गई है। ये देखें जनाब, डिश आउट कर लिया बहन ने, आपकी कपड़े भी चेंज कर लिया। मैं फ्रेश हो गई थी, मैंने कहा चलो बस कपड़े चेंज किए हैं, गेस्ट आने वाले हैं, किचन चमकाना शुरू बहन ने कर दिया है। कबाब निकाल लिए हैं, ये फ्रिज में रख दिए थे। 2-3 कंटेनर्स बने माशाल्लाह से कबाबों के। एक मैंने नाश्ते के लिए रख लिया है, बाकी जो है मैंने सोचा था एक मैं सर्व कर दूँगी और एक जो है वो पैक करके भेज दूँगी, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ ने आना था और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ जो है वो पैक करके भी दे दूँ, क्योंकि बड़े जो है जब खाते हैं खुश होते हैं और अच्छा लगता है ना, आप जब किसी के लिए प्यार से कुकिंग करते और मोहब्बत से पैक करके भेजते हैं। मुझे ऐसे लगता है जब प्यार होता है ना, तो फिर कोई अलग ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है। हमने कोशिश यही करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी के भी, माइंड का भी हर डिपार्टमेंट क्लियर रखें, हर चीज़ को क्लियर रखें, दिल को साफ़ रखें, ज़मीर को मुतमईन रखें, और तभी जाके आपके काम अच्छे होते हैं, बरकत होती है। तो खैर यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल पे क्लिक कर दे। बस मैंने कोई बहुत हैवी ड्रेस नहीं पहना, बहुत कोई शशकों वाला ड्रेस नहीं पहना, सिंपल सा ड्रेस पहन लिया था। ये मैंने एथनिक से 2 पीस बाई किया था, ये लास्ट पीस था, मैंने डमी से उतरवाया था डमी पहन के नीचे बैठी हुई थी, तो मुझे ये इस पर दिल आ गया था। मैंने कहा बस मुझे भाई यही वाला जो है ना वो आप पैक कर दें। तो बस ये मैंने सिंपल सा ड्रेस था, ये पहन लिया था। इसके पांचे पे भी इसी तरह के फ्लावर्स हैं, फ्लोरल प्रिंट है। तो बस जनाब उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम था गेस्ट के आने में, तो मैंने कहा चले जी अब ज़रा फेस को सेट करते हैं, पता ही ना चले कि ये सारा काम मैंने किया ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है घर वालों को तो पता होता है ना। तो खैर अब मैंने ये लिपस्टिक निकाल ली थी, ये मैं अभी 2-3 दिन पहले ही लेकर आई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने। बहुत सस्ती सी लिपस्टिक है। तो बस रेडी हो गई थी और फिर जनाब टेबल लगा ली थी। ये देख सकते हैं इतनी कोई प्यारी पुडिंग लग रही थी, ये रशियन सैलेड थी, और फिर जनाब ये आप देख सकते हैं स्पैगेटीज़ रख दी थी, दही भल्ले रख दिए थे, सैलेड बना ली थी, खीरे नहीं थे तो ऐसे ही काट के कि टमाटर और वो ही रख दिए, प्याज, और ये कबाब थे, और जनाब ये रेडी हो गई है हमारी टेबल। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।